मैं यहाँ हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसे ये कह के दबाया जाता है कि सिर्फ खाना बनाती है, खाना बनाती है। कभी अपने दिन भर की थकान के बाद जाइए किचन में, पूरे घर के लिए दिल से प्यार से उनके पसंद का खाना बनाइए, तब मानेंगे कि आप कितने पानी में हैं। जो लेडीज़ की पावर है ना, उसे कोई मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम चाहे वर्किंग हो, हम चाहे घर पे हो, जो हमारा काम चलता है वो कभी नहीं रुकता है। मेरा सबसे बड़ी जो मेरी झिझक थी वो यही थी कि मैं रूहान को कैसे मैनेज करूँगी। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है दीपिका कक्कर इब्राहिम। सो दीपिका जी, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो 4 साल के बाद कम बैक कर रही हो वापस से और अपने मन पसंद शो पर क्या कहना चाहोगे, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत, मतलब मैं आई जस्ट जम्प्ड विद जॉय जब फाइनल हो गया कि मैं इस शो को करने वाली हूँ। बिकॉज जब मुझे कॉल आया मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी। थोड़ा हेजिटेशन था एक दो चीज़ों को लेके, बट मैं बहुत खुश थी बिकॉज मैं इस शो की बहुत एक फ़ैन रही हूँ, व्यूअर रही हूँ। मैंने मास्टर शेफ़ के बहुत सीजन्स देखे हैं और मुझे हमेशा लगता था कि इस शो में नहीं आ पाऊँगी, मैं इस शो में नहीं आ पाऊँगी। एंड फिर जब मुझे पता चला कि मेरे पास एक मौका है दैट आई कैन एक्चुअली कम हियर एज अ कंटेस्टेंट, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड जैसे कि आपने कहा 4 साल के बाद वापस आने के लिए आई थिंक मुझे इससे बेटर कमबैक नहीं मिल सकता था। वेल आप एक मैं मास्टर शेफ तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप एक अच्छी कुक भी हो। बट यहाँ पर आने के बाद कितना इम्प्रोवाइज और कर रही हो? बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब हाँ, इतना है कि एटलीस्ट बेसिक्स आते हैं। हमने घर पे हम खाना ऑलमोस्ट रोज़ाना बनाया करते हैं, तो आप वाकिफ़ हैं चीज़ों से। वो आपके लिए एलियन स्पेस नहीं है जिसमें आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ जो हमें करना है ना, और जो हम घर पे करते हैं उसका कोई मेल ही नहीं है, बहुत अलग है। यहाँ आपको प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, टेस्ट, हर चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सफाई से एकदम वो बारीकियाँ आपने ध्यान में रखनी है। खाने में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, खाना खूबसूरत लगना चाहिए। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग खाना कम बनना चाहिए क्योंकि मैं तो खाना इतना भर भर के बनाती हूँ। वेल इसी के साथ साथ एक प्रोमो आउट हुआ था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और उस वक्त आपकी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी बनी थी। आई होप वो वही सही हो जो मैं कह रही हूँ। बट क्या कहना चाहूँगी, फाइनली आपको जो क्रेडिटेबिलिटी मिलनी थी शायद से वो इस प्लेटफॉर्म से मिल गई, और वो जो छाप थी एक कि लड़कियां सिर्फ किचन के लिए ही होती, वो शायद से कहीं ना कहीं हट गई है। सबसे पहली बात, मैं क्रेडिबिलिटी मुझे जब मिलनी थी, मुझे मेरे घर पे जो क्रेडिबिलिटी मिलनी है वो बहुत पहले मिल चुकी है। आई थिंक वही एक रीज़न है कि एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लेडी मैं अपनी ज़िंदगी में इतने एक सिक्योर स्पेस में हूँ। तो किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे क्या क्रेडिबिलिटी मिलती है, एक्चुअली वो आपको मायने नहीं रखता जब आपको पता है कि आपके चाहने वाले जो आपको वैल्यू करते हैं वो दे आर विथ यू। सो एंड येस, एक बात मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एम श्योर आप भी एक वर्किंग लेडी, आप भी मेरे साथ पूरी तरह से सहमत होंगी कि जो लेडीज़ की पावर है ना, उसे कोई मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम चाहे वर्किंग हो, हम चाहे घर पे हो, जो हमारा काम चलता है वो कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं। इसीलिए मैंने आई थिंक शो में भी आई थिंक मैंने कहा, उस वक्त मैं बहुत इमोशनल थी तो मुझे लाइन नहीं याद, पर मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसे ये कह के दबाया जाता है कि सिर्फ खाना बनाती है, खाना बनाती है। कभी अपने दिन भर की थकान के बाद जाइए किचन में, पूरे घर के लिए दिल से प्यार से उनके पसंद का खाना बनाइए, तब मानेंगे कि आप कितने पानी में हैं, देखेंगे हम। वो भी पॉजिटिविटी के साथ। वो भी पॉजिटिविटी के साथ। वेल इसी के साथ साथ यही जानना चाहूँगी, बेबी को आप कैरी करती हो, कितना कैसे मैनेज करती हो, और यहाँ पर अगर वो होता है तो कितना ऐसा लगता दिमाग वहाँ पर है, बेबी क्या कर रहा होगा, कैसे होगा? ऑनेस्टली समीरा, मतलब बिगनिंग में जैसे मैंने बोला एक दो हेजिटेशन थे। मेरा सबसे बड़ी जो मेरी झिझक थी वो यही थी कि मैं रूहान को कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने रूहान को बहुत ओल्ड स्कूल स्टाइल में ब्रिंग अप किया है। मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रही हूँ।
तो जब मेरी मीटिंग भी हुई थी इस शो को लेके, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि मैं रूहान को कैसे मैनेज करूँगी, एंड आई हैव टू गिव इट कम्प्लीटली टू द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो कि उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे एक रूम है रूहान के लिए जहाँ उसका घर बन गया है, और वो मस्त अपना कंफर्टेबल रहता है, वो बाहर घूमता है सबके साथ, उसका अपना एक रैपो है, सबको हाय हेलो करता हुआ वो घूमता रहता है। तो आई थिंक वो पीसफुल है। मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरी मम्मा यहाँ रहती हैं, मेरे साथ मेरे स्टाफ हैं, प्लस शोएब यहाँ आते जाते रहते हैं। तो यू नो वो सपोर्ट अगर आपके पास है तो इट्स द बैटल वन। लाइक फिर मुझे पता है कि मैं पूरे फ्री माइंड से यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगी, बेस्ट शेफ यहाँ पर कौन है? यहाँ पर विकास सर, रणवीर से बहुत। मैं वही बोलने वाली थी, फिलहाल बेस्ट शेफ इज शेफ विकास एंड शेफ रणवीर, एंड ऑफ कोर्स उनको तो मैच करने का सोच भी नहीं सकते हम, एंड हम सब लगे पड़े हैं। बट आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मास्टर शेफ में हर दिन एक नया दिन होता है। कब ज़ीरो हीरो बन जाए और कब हीरो ज़ीरो बन जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, बहुत, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा दिया है। तो बस अब वापस आ रही हूँ पूरे 4 सालों के बाद एक ऐसी चीज़ करने के लिए जिसकी मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल जगह है। तो साथ बने रहिएगा और इसी तरह मेरी हिम्मत हमेशा बढ़ाते रहिएगा। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।